करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि वो बीजेपी से पंगा लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो पहले जोश में थे, अब वो शांत पड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बीजेपी की ताकत समझ गए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से ही महाविकास अघाड़ी की राजनीति में जो बदलाव के संकेत मिल रहे थे, उस पर अब मुहर लगती दिख रही है। 5 साल पहले मातोश्री का जो दरवाजा सीएम फडणवीस के लिए बंद हो गया था, वो खुद चलकर अब उनके दरवाजे तक पहुंच गया है। उद्धव ठाकरे को अब इस बात का मलाल हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बीच उनकी नाक के नीचे से जमीन छीनकर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे लेकर भाग गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से उसी जमीन को हासिल करने की कवायद में लग गए हैं, लेकिन इसके लिए वो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए हैं और कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं। अब उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बीजेपी के सामने अपनी मांग लेकर पहुंच रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि अब बीजेपी से पंगा लेकर वो अपनी राजनीतिक दुकान नहीं चला सकते हैं। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत भी अब बदले बदले से दिख रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो समझ गए हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से वो विपक्ष में बैठे हैं। उद्धव ठाकरे इस बात को समझ गए हैं कि सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण करके ही चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, बल्कि चुनाव जीतने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसकी वजह से हम चुनाव जीत सकते हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे अब धीरे धीरे हिंदुत्व की ओर लौट रहे हैं। वहीं धीरे धीरे अब वो बीजेपी को लेकर भी नर्म होते जा रहे हैं। ये सब बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को समझ आ चुका है कि अब लौट जाने में ही भलाई है। गैरों के साथ रहकर उनका कोई भला नहीं हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। ठाकरे ने सीएम फडणवीस से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। दरअसल शीतकालीन सत्र के बीच उद्धव ठाकरे विधानमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सूबे में सियासी पारा हाई है, वहीं इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से कहा कि ये सिर्फ सद्भावना मुलाकात थी, हम चुनाव नहीं जीत सके, महागठबंधन चुनाव जीत गया, इसलिए अब उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हित में काम किया जाएगा। अब हम जनता के जरिए आवाज उठाने जा रहे हैं। वहीं इस खास मुलाकात को लेकर शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज हमारे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। हम भले ही विरोधी पक्ष में हैं और वो सत्ता पक्ष में है, लेकिन फिर भी हम सभी जनता द्वारा चुनकर आए हुए विधायक हैं। साथ में काम करते हुए हमारी अपेक्षा है कि वे हमारी बातें सुने और विकास कार्य आगे बढ़े। राजकीय विचारधारा अलग अलग है, जिस पर बहस होती रहती है, लेकिन इस बहस से कुछ अच्छा निकले, यही हमारा लक्ष्य है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोन करके आमंत्रण दिया था, लेकिन दोनों नेता इस समारोह में नहीं गए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस से पंगा लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में वो अपना पैर नहीं जमा सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जिस तरह से फडणवीस को लेकर नरम दिख रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या वो एनडीए में घर वापसी करना चाहते हैं या आदित्य ठाकरे स्पेशल फंड चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। इसलिए वो अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी उद्धव सेना को अपने साथ लेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे बैकफुट पर दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की भी भाषा बदल गई है। दरअसल फडणवीस कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि नई मंत्रिपरिषद में शामिल न किए जाने को लेकर महायुति के कुछ नेताओं में असंतोष का असर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर नहीं पड़ेगा। अब संजय राउत भी ये जानते हैं कि फडणवीस सरकार मजबूती के साथ सत्ता में आई है। ऐसे में अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की है। वहीं फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि उन्हें वीर सावरकर को लेकर रोना बंद कर देना चाहिए। वहीं सीएम फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद राज्य विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी।
जब मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत करते हैं। नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी समूह के नेता हैं और स्वाभाविक है जब मेहमान आते हैं तो हम मेहमान नवाजी ही करते हैं। इसमें बुरी क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। वहीं राहुल नार्वेकर ने आगे कहा कि मुझे महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तो देखा आपने कैसे अब उद्धव ठाकरे बैकफुट पर दिख रहे हैं और बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल जो ये सोच रहे थे कि वो अपने राज छुपा ले जाएंगे, वो अब मुश्किल में फंस गए हैं। स्वाति मालीवाल ने कागज दिखाकर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन वो महिला सुरक्षा के नाम पर खुद ही लगातार घिरती जा रही है। अब आप अपनों के साथ ही विपक्षी दलों के निशाने पर भी है। दर्शकों, आपके नेता कह रहे हैं कि वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, महिलाएं उनके लिए वोट बैंक नहीं है। लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब वो एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल बांट रहे थे तब किसका भला कर रहे थे, वो ये नहीं बताएंगे। अब जब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की महिलाएं हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, तो उनको घेर लिया है उन्हीं की सांसद ने और सबूत के साथ एक्सपोज कर दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल पर खुलासा करते हुए स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जब 2021 में जंगपुरा के एक मोहल्ला में मंदिर गुरुद्वारे के पास नई शराब नीति के तहत ठेके खोले जा रहे थे, तब मैंने डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष रहते हुए ये ठेका कैंसिल करवाया था। तब भी मुझ पर बहुत दबाव बनाया गया था, बहुत धमकियां भी दी गई थी। चुनाव आते ही महिला सुरक्षा का मुद्दा याद आ गया। जब भर भर के गली मोहल्ले में ठेके खोले जा रहे थे तब कहाँ गया था विचार। गलत के खिलाफ पहले भी लड़ती थी, आगे भी लड़ूंगी। तो वहीं बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नीति केंद्र सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए स्वाति मालीवाल का मुद्दा उछाल दिया। त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 10 साल पहले आपने मुझे दिल्ली में स्कूल, अस्पताल और जलापूर्ति बेहतर करने की जिम्मेदारी दी थी और मैंने अपना काम किया, लेकिन आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी और अमित शाह को दी, जो इसे सुनिश्चित करने में नाकाम रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं मेरे लिए वोट बैंक नहीं है, मैं उन्हें अपनी बहन और मां मानता हूं। मैंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। आपके सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। हमने लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए और बस मार्शल नियुक्त किए। वहीं अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने आप पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार द्वारा अपनी सांसद स्वाति मालीवाल के कथित उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को महिला अदालत में आमंत्रित करने के लिए आपकी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने एक बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का बचाव किया था। वहीं स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी महिला अदालत में जज विभव कुमार को बनाएंगे। दर्शकों, शीला दीक्षित जब सीएम थी तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली को कमजोर सीएम नहीं चाहिए, जो ये कहे कि पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस से काम कैसे करवाना है वो आना चाहिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों से यू टर्न ले लिया है। लेकिन उनके हिसाब से अब दिल्ली को वाकई कमजोर सीएम नहीं चाहिए। अगर काम बीजेपी को ही करना है तो दिल्ली वाले इस बार बीजेपी को ही चुनेंगे। दर्शकों, कहते हैं संगत का असर बहुत जल्द होता है। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से क्या मिले, वो कांग्रेस पर ही आक्रामक हो गए। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं आ पाई, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी में आपसी जूतम पैजार मच गया है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को सीधे चेतावनी दे दी है कि भाई साहब अब बहुत हो गया। अब अचानक उद्धव ठाकरे बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। अब उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि बाला साहब ठाकरे की विचारों को त्याग कर, हिंदुत्व को त्याग कर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और अगर उनका हाल ऐसा ही रहा तो महाराष्ट्र में उनका सुपरा साफ हो जाएगा। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे बीजेपी की भाषा बोलते हुए राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां बढ़ रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे के सुर बदले नजर आ रहे हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के तुरंत बाद ही उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। उद्धव ने साफ कहा कि अब उन्हें वीर सावरकर को लेकर रोना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं और उन्हें देशद्रोही तक बता चुके हैं। दरअसल लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को लेख का हवाला देकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सावरकर ने एक लेख लिखा है जिसमें वे कहते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे खराब चीज ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वेदों के बाद मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है और ये प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। आज मनुस्मृति कानून है, ऐसा कहकर उन्होंने सावरकर के जरिए मनुस्मृति पर भी हमला बोला था। वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी पहले भी निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन इस बारे में जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। हालांकि बीजेपी को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को नेहरू के बारे में बोलना बंद करना चाहिए और कांग्रेस को वीर सावरकर पर रोना बंद करना चाहिए। वे दोनों अपनी ओर से सही थे। अब हम इस बारे में क्या कर रहे हैं? बीजेपी पर सवाल उठाते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है। ये एप्लीकेशन हमने 2 बार देवेंद्र फडणवीस को दे दी थी जब वो सीएम थे, तब भी मोदी पीएम थे। अगर वे सावरकर को सम्मान नहीं दे सकते तो फिर बीजेपी को भी सावरकर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। दर्शकों, राहुल गांधी सावरकर को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार सावरकर का नाम लिया था, लेकिन तब उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। लेकिन पहली बार उद्धव ने कांग्रेस को लेकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद शिवसेना के दोनों खेमे वीर सावरकर को नायक मानते हैं। जब भी राहुल गांधी सावरकर को निशाना बनाते हैं तो बीजेपी खुलकर मैदान में आ जाती है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की है। अमित शाह ने कहा है कि वीर सावरकर के खिलाफ हमेशा झूठ फैलाया गया। वहीं वीर सावरकर को लेकर एकनाथ शिंदे भी सीधे राहुल गांधी पर हमला करते हैं, लेकिन उद्धव के लिए एमवीए में रहकर एमवीए के साथ ही कांग्रेस पर हमला करना मुश्किल होता था। लेकिन अब लग रहा है कि उनके सुर बदल रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी वीर सावरकर पर हमला करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि शिवसेना अपनी राहें जुदा कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।